Bismillahirrahmanirrahim. Conceptual question on Unit 12, Geometrical Optics, Class 10. Conceptual question 12.1. A man raises his left hand in a plane mirror. The image facing him raising his right hand. Explain. जिस मिरर में हम अपना इमेज देखते हैं उसको हम प्लेन मिरर कहते हैं। एक पर्सन या एक बंदा अपने लेफ़्ट हैंड को जब प्लेन मिरर में राइज़ करते हैं, ऐसे उठा के प्लेन मिरर के सामने ऐसे रेज़ करते हैं, तो वहाँ से उसको राइट हैंड नज़र आता है, ऐसे नज़र आता है। ऐसा क्यों नज़र आते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो वर्चुअल अपराइट और इरेक्ट इमेज बनाता है। इसके अलावा जो प्लेन मिरर की ख़ुसूसियत भी है, लिटरल इन्वर्जन इमेज भी बनाता है। लिटरल का मतलब है जैसा कि मेरा नोज़ और कान ये लिटरल है, हमारा जो चेस्ट है और वो आर्म ये लिटरल है। यानी कि प्लेन मिरर के अंदर ये खूबी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि वो लिटरल इन्वर्जन इमेज बना सकता है। अगर ये लेफ़्ट हैंड को हमने रेज़ किया तो उसको लिटरल इन्वर्टेड करता है, ऐसे घुमा के हमें दिखाता है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.2. इन योर ऑन words explain why light waves are reflected at a boundary between two materials. आपने अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है कि लाइट रे जो है दो मीडियम की बाउंड्री पर रिफ्लेक्ट क्यों हो जाती है। रिफ्लेक्ट मींस बेंड होकर एंटर हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाते हैं? हम जानते हैं कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो बेंड होकर एंटर होती है, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। जैसा कि हमें मालूम है कि जो स्पीड ऑफ लाइट की जो वैल्यू है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। जब रियर मीडियम में देखो, एयर है रियर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू ज़्यादा होती है। डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू रियर की निस्बत कम होती है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरी मीडियम में एंटर होती है तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू चेंज हो जाती है। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू चेंज हो जाती है तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा है v = f लैम्डा। ये वेव इक्वेशन है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो स्पीड चेंज होगी। जब स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी जो है ना, नंबर ऑफ़ वेव है वो तो कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी हमारे पास। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो इक्वल टू और कांस्टेंट को हटाएंगे तो हमारे पास साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज होगा। वेवलेंथ मीन्स पाथ। इसलिए एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो बेंड होकर इंटर होगी, यानी कि रिफ्रैक्ट होगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 12.3. एक्सप्लेन व्हाई अ फिश अंडर वाटर अपीयर टू बी एट डिफरेंट डेप्थ बिलो द सरफेस देन इट एक्चुअली इज। डज इट अपीयर डीपर और शैलोअर? आपने एक्सप्लेन करना है कि जो फिश है वो वाटर के सरफेस के अंदर हमें डिफरेंट डेप्थ पर नज़र आते हैं। क्या फ़िश हमें एक्चुअल डेप्थ से कम गहराई पर नज़र आती हैं या ज़्यादा गहराई पर? तो हमें मालूम है, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। ये आपके पास है वाटर, दिस इज़ द वाटर सरफेस, और ये वाटर के अंदर सपोज़ यहाँ इस पॉइंट पर फिश है, रेज निकल रही है। वो वाटर सरफेस देखें, वाटर डेंसर मीडियम है, एयर रियर मीडियम है। जब डेंसर से रियर में एंटर होगी, यानी वाटर से एयर में एंटर होगी लाइट रे, तो ये बेंड होकर इंटर होगी, यानी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। जब डेंसर से एयर में जब एंटर होगी तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बढ़ेगी। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू बढ़ेगी तो लेंथ बढ़े। वाटर से एयर में एंटर होगी तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। जब नॉर्मल से अवे बेंड करेगी तो हमें मालूम है, देखो ये जो रे हमें स्ट्रेट नज़र आ रही, वाटर के सरफेस से आपकी आई में स्ट्रेट एंटर हो रही। अगर आप लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से अगर आप वाटर के अंदर इस स्ट्रेट रे को आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करें तो यहाँ पर देखें ज़्यादा गहराई में जो फिश है उसका जो है ना वर्चुअल इमेज वाटर के सरफेस के करीब वर्चुअल इमेज बनेगा, जिसकी वजह से हमें फिश कम गहराई पर नजर आएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.4. वाई आर वाई नॉट कनकेव मिरर आर सुटेबल फॉर मेकअप और शेव? कनकेव मिरर मेकअप या शेव के लिए सुटेबल है तो क्यों है? अगर सुटेबल नहीं है तो क्यों नहीं है? हम जानते हैं कि कनकेव मिरर रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है। अगर ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ आप रखेंगे, ऑब्जेक्ट को मिरर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रखेंगे तो
कनकेव मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के बाहर रखेंगे तो रियल इमेज बना सकता है। तो जब आप शेविंग और मेकअप पर्पज़ के लिए आप कनकेव मिरर को आप इस्तेमाल करेंगे तो उस वक़्त पर्सन जो है मिरर और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में बैठते हैं, जिसकी वजह से उस पर्सन का रियल अपराइट और बहुत बड़ा इमेज बनता है। इस तरह से वो हमारे जो चेहरे को हम वाज़ेह तौर पर हम देख सकते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.5 वाई इज़ द ड्राइवर साइड मिरर इन मैनी कार्स कन्वेक्स रादर देन प्लेन और कनकेव। अक्सर जो कार या गाड़ियों के जो ड्राइवर साइड का जो मिरर है वो कन्वेक्स मिरर होता है बजाय कि कनकेव या प्लेन मिरर के। ऐसा क्यों है? जो प्लेन मिरर है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज़ का इमेज बना सकता है, जबकि कनकेव मिरर जो है वो इमेज बनाता है लेकिन वो उल्टा इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है। जब ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत दूर हो तो उस वक़्त कनकेव मिरर जो है ना वो इन्वर्टेड और डिमिनिश इमेज बनाता है, यानी कि उल्टा इमेज और मध्यम इमेज बना सकता है जो हम नहीं देख सकते आसानी के साथ। इसलिए हम ना प्लेन मिरर हम इस्तेमाल करते हैं ना कनकेव मिरर हम इस्तेमाल करते हैं। हम जो है कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। कन्वेक्स मिरर जो है वो अपराइट या इरेक्ट इमेज मिरर के पीछे बना सकता है, और हम एक छोटे से कन्वेक्स मिरर में छोटे छोटे बहुत से ऑब्जेक्ट के हम बहुत बड़े इमेज को हम वाज़ेह तौर पे हम देख सकते हैं। इसलिए हम ड्राइवर साइड पे जो मिरर है वो प्लेन और कनकेव की बजाय हम कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.6 व्हेन एन ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम इज स्मॉलर ही यूजेस अ मिरर टू हेल्प हिम टेस्ट द आई साइट ऑफ हिज पेशेंट। जब ऑप्टिशियन टेस्टिंग रूम अगर छोटा हो तो डॉक्टर हजरात जो है अपने पेशेंट की आई साइट को चेक करने के लिए प्लेन मिरर यूज़ करते हैं। ऐसा क्यों यूज़ करते हैं? इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले हम नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस को थोड़ा सा हम जान लेते हैं ताकि इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके। नियर साइटेडनेस डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें हम करीब की चीज़ हम देख सकते हैं, दूर की चीज़ नहीं देख सकते, इसको हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। फार साइटेडनेस में दूर की चीज़ तो हम देख सकते हैं लेकिन करीब की चीज़ हम नहीं देख सकते। अगर रूम छोटा हो तो करीब की चीज़ें सपोज़ आपको नज़र आती है तो आप पता लगता है कि आपका जो है ना करीब की नज़र ठीक है। अगर रूम छोटा है तो ये पता लगाना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी दूर की साइड ठीक है या नहीं। इसलिए ऑप्टिशियन हजरात जो है अगर रूम छोटा हो तो दूर की नज़र को चेक करने के लिए, दूर की नज़र ठीक है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं प्लेन मिरर। यहाँ पर आई चार्ट लगे हुए हैं। आई चार्ट से तकरीबन हम सपोज़ वैल्यू लेते हैं, आई चार्ट से 4 मीटर के फासले पर प्लेन मिरर को रखा हुआ है। मिरर यहाँ पे फिट किया हुआ है और इस मिरर से 2 मीटर राइट साइड में हमने पेशेंट को बिठाया है। और प्लेन मिरर की खूबी है, ये प्रॉपर्टी है कि जितना डिस्टेंस आई चार्ट और मिरर के दरमियान है उसी डिस्टेंस के बराबर मिरर से दूर इमेज बना सकता है। तो ये जो इमेज है अब इस पेशेंट के लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। इस तरह से देखो इफ़ेक्टिव लेंथ बढ़ गया, यहाँ पर देखो 4 और यहाँ पर 2। इफ़ेक्टिव लेंथ बढ़ने से ऑब्जेक्ट और पेशेंट के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। इस तरह से हम इसकी इफ़ेक्टिव लेंथ को बढ़ाते हुए हम इसकी आई साइट को हम चेक करते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.7 हाउ डज़ द थिकनेस ऑफ लेंस इफेक्ट इट्स फोकल लेंथ। लेंस के थिकनेस से फोकल लेंथ पर क्या असर पड़ेगा? अगर लेंस मोटा है तो फोकल लेंथ क्या होगा, अगर लेंस पतला है तो फोकल लेंथ के ऊपर क्या असर पड़ेगा? तो हमें मालूम है कि जो फोकल लेंथ है वो लेंस के थिकनेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर आप लेंस के थिकनेस को बढ़ाएंगे तो फोकल लेंथ शार्ट होगा, अगर लेंस के थिकनेस को कम करेंगे तो ये फोकल लेंथ बढ़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखिए यहाँ पर हमने 2 लेंस कंसिडर किया है। ये लेंस मोटा है, देखो थिक है,
थिक है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बड़ा है। तो थिक लेंस का देखिए प्रिंसिपल फोकस लेंस के करीब बना है तो फोकल लेंथ छोटा है, जबकि ये जो लेंस है वो थिन है तो प्रिंसिपल फोकस दूर बना है। तो प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ बड़ा बन गया है क्योंकि लेंस पतला है, थिन है, जबकि यहाँ लेंस मोटा है, थिक है, लार्जर सेंटर ऑफ कर्वेचर का है तो प्रिंसिपल फोकस इस लेंस के करीब बना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के दरमियान डिस्टेंस बिल्कुल कम है, यानी कि फोकल लेंथ बहुत छोटा है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.8 अंडर व्हाट कंडीशन विल कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। कन्वर्जिंग लेंस को आप कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कब कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है? कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस ज़्यादातर जो है वो रियल इमेज बनाता है। जब ऑब्जेक्ट को विद इन फोकल लेंथ रखेंगे, यानी प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कन्वर्जिंग लेंस वर्चुअल और अपराइट और लार्जर इमेज बनाता है। अब जैसा कि यहाँ इस रे डायग्राम में हमने शो किया है, अब देखिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और लेंस के दरमियान में हमने रखा है। इस ऑब्जेक्ट के पीछे लार्जर अपराइट वर्चुअल इमेज बना है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.9 अंडर व्हाट कंडीशन विल कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ रियल इमेज दैट इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस से हमें मालूम है जब ऑब्जेक्ट को आप 2f पे रखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने इस रे डायग्राम में हमने ऑब्जेक्ट को 2f पे रखा है। अब देखिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल रे लेंस से गुजरने से पहले आपने रखना है प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल, लेंस से गुजरने के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास करना है। सेकेंड प्रिंसिपल रे ऑप्टिकल सेंटर से मुड़े बगैर पास होगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, बेंड नहीं होती, ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है ऑप्टिकल सेंटर पर। तो यहाँ पे आके मीट किया। देखो थर्ड प्रिंसिपल रे लेंस से गुजरने से पहले प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, लेंस से गुजरने के बाद फल एक्सिस के पैरेलल में आ गई। तो इस पॉइंट पर तीनों प्रिंसिपल रे मीट किए हैं तकरीबन 2f के बिल्कुल नीचे। तो ऑब्जेक्ट को 2f पर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर इमेज 2f पे ही बनेगा। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा, ऑब्जेक्ट साइज़ और इमेज साइज़ बराबर होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 12.10 व्हाई डू वी यूज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप विथ लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लार्जर फोकल लेंथ का लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों इस्तेमाल करते हैं? पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन फार्मूला है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का, यह हमारे पास है कैपिटल M इज टू स्मॉल FO डिवाइड बाई स्मॉल FE। ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, FE जो है हमारे पास फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है। अब देखिए जो मैग्नीफिकेशन कैपिटल M है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप फोकल लेंथ को कम करेंगे तो ये कम होगी। देखिए फोकल लेंथ को बढ़ाते हुए हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। जब हम लार्ज फोकल लेंथ का ऑब्जेक्टिव लेंस हम यूज़ करेंगे तो मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन की वैल्यू बढ़ेगी, जिससे फ़ायदा क्या होगा? जिससे फ़ायदा ये होगा कि जो लेंस है वो मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। और इसके अलावा जो लेंस, बड़ा लेंस इस्तेमाल करने का मकसद क्या है? लार्जर लेंस हम यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा लाइट को कलेक्ट कर सकते हैं ताकि इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए। ये स्टूडेंट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा साइंटिफिक रीजंस हम आपको बता रहे हैं। डेंजर सिग्नल्स और क्वेश्चन 1 है डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर वाई। जो ख़तरात के जो सिग्नल है जो हम अक्सर जो है ना रेड कलर से क्यों हम शो करते हैं? तो रेड कलर जो है जितने भी विजिबल लाइट है उनमें सबसे ज़्यादा जो लॉन्गेस्ट जो वेवलेंथ है वो रेड कलर की होती है, इसलिए रेड कलर को बहुत दूर से देखा जा सकता है। और इवन कि जो धुन है उसमें भी हम रेड कलर को देख सकते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ तमाम विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा है। वाई अ लीफ लुक्स ग्रीन, जो
पत्ते जो है, दरख्तों के पत्ते हमें ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? सूरज की रोशनी है, वाइट कलर है, 7 कलर पर मुश्तमिल है। अगर मेरा शर्ट अगर आपको रेड नज़र आता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है वाइट लाइट की तमाम बाकी जो वेवलेंथ है, बाकी तमाम कलर्स ये आप जज़ब कर रहे हैं, सिर्फ रेड कलर को ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए आपको नज़र आ रहा है। सिमिलरली लीफ पर जब वाइट लाइट पड़ती है तो तमाम बाकी 6 कलर्स ये एब्जॉर्ब करता है, सिर्फ ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा वही हमें नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वाई वुड इट बी एडवांटेजेस टू यूज़ अ ब्लू लाइट विथ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ब्लू कलर का लाइट इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा है? अच्छा, ब्लू कलर के जो है ना, ये वेवलेंथ है वो बहुत छोटी होती है। जब वेवलेंथ छोटी हो तो लेस डायफ्रैक्शन अकर होता है। डायफ्रैक्शन कम होगा तो उसकी जो है ना माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाता है। जब रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा तो हमें किसी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से, उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बहुत ज़्यादा मालूमात हमें दे सकता है। उस ऑब्जेक्ट के छोटे छोटे पार्ट्स को हम ईज़िली हम देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक रीज़न क्वेश्चन नंबर 4, द कलर ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म स्वेटर आर डार्क। अच्छा, स्कूलों के जो यूनिफॉर्म है उसका जो कलर है वो डार्क होता है, क्यों होता है? अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया था, जो कलर हमें नज़र आता है वो कलर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आई में आता है, वही कलर हमें नज़र आता है। जैसा कि ब्लैक जो डार्क है या ब्लैक है स्वेटर, वो हमें इसलिए नज़र आता है क्योंकि उस पर वाइट कलर 7 कलर पर मुश्तमिल होता है। जब वाइट कलर स्वेटर पर जब पड़ती है तो वो तमाम के तमाम कलर को एब्जॉर्ब करता है। जब तमाम के तमाम कलर को एब्जॉर्ब करे, कोई कलर रिफ्लेक्ट ना करे, तो वो हमें डार्क नज़र आता है, ब्लैक नज़र आता है। इससे ये होगा कि जो विंटर में जो स्टूडेंट है उसकी बॉडी को गर्म रखेगा वो।